peninsular plateau. In the previous video, we learned about the northern plains. We learned the formation of northern plains, how three major rivers played important role in the formation of northern plains. And that Indus, Ganga and Brahmaputra, these were the three important rivers which played important role in the formation of the northern plains. So this is the physical features of India that we are going to learn today, that is the peninsular plateau. Today we will learn about peninsular plateau. So first of all, what is this peninsula part, why it is called peninsula, and what is plateau, we will learn about this. Let's start. So what is peninsula? A body or piece of land enclosed on three sides by water jutting out from a large body of land. So in simple language you can say, in simple word you can say, the part of land which is by water from three sides is known as peninsula. What is peninsula? Peninsula is a land mass which is surrounded by water from side. Understand this? So this is called peninsula. जो तीन साइड से पानी से गिरा हुआ पार्ट है लैंड का, उसे हम पेनिनसुला बोलते हैं. सो पेनिनसुला और प्लेट्यू जो है दक्कन ट्रैप की अगर करें तो इस पहले मैं आपको प्लेट्यू बताऊंगा कि प्लेट्यू क्या होता है. पेनिनसुला तो आपको पता चल गया क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेट्यूज, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में. सो व्हाट इज प्लेट्यू? प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू के लिए हियर I am going to this is a raised landform. This is a raised landform like table land. जैसे टेबल होती है ना, टेबल की तरह ही एक रेस्ड फॉर्म होता है और उठा हुआ हिस्सा होता है लैंड का, फ्लैट एरिया होता है जिसे हम प्लेट्यू कहते हैं. इसे हम प्लेट्यू कहते हैं. तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब क्या है कि जो पार्ट है वहां पर जो प्लेट्यूज पाए जाते हैं थोड़े ऊपर उठे हुए होते हैं, ठीक है, और ये माउंटेन्स की तरह नहीं होते, इनकी बहुत ज़्यादा हाइट हो और ये क्या हो अंडरलेड, और ये क्या होते हैं ऊपर से क्या रहते हैं, फ्लैट रहते हैं. ठीक है, ये था प्लेट्यू. अब पेनिनसुलर प्लेट्यू की हम जो बात करें, पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है? पेनिनसुलर प्लेट्यू एक टेबल लैंड होता है. इट इज कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक. पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसे बना है? इट इज अ टेबल लैंड. टेबल लैंड मैंने आपको बताया ये टेबल की तरह लैंड होता है. That is composed of the old crystalline igneous metamorphic rocks. ये किससे बना हुआ है? ओल्ड क्रिस्टलाइन, जो हमारी पुरानी जो क्रिस्टलाइन जो पारदर्शी जो रॉक्स हैं, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, और क्रिस्टलाइन जो ओल्ड क्रिस्टलाइन जो रॉक्स हैं उनसे बना हुआ है. इट वॉज टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड. तो ये जो बना कैसे है, ये जो पार्ट था, मतलब आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा पहले था पेंजिया था, पेंजिया वाज डिवाइडेड इनटू ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्लेस, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन अंगारा लैंड, द थर्ड वाज गोंडवाना लैंड. सो इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. तो इसी गोंडवाना लैंड में ये किससे बना है? ब्रेकिंग ऑफ ड्रिफ्टिंग गोंडवाना लैंड, यानी कि ये जो पेनिनसुला पार्ट बना है इट हैज़ बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड, यानी कि टूटने फूटने से और इसका मूवमेंट होने से, मूव हो जाने से गोंडवाना लैंड के, तो ये अलग अलग पार्ट में क्या बन गया है? पेनिनसुला प्लेट्यू का निर्माण हुआ है. द प्लेट्यू एट ब्रॉड एंड शैलो वैलीज. तो इसकी फीचर्स क्या हैं? इस प्लेट्यू के अंदर ब्रॉड यानी चौड़ी, और शैलो यानी कि लेस वैलीज होती हैं, और राउंडेड हिल्स इसकी फीचर्स हैं. इन प्लेट्यूज की फीचर्स क्या हैं? ब्रॉड and these have shallow valleys, means not very much deep valleys. बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती वैलीज क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं रहती प्लेट्यूज की, और यहाँ जो हिल्स हैं वो राउंडेड शेप में होती हैं. दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स. तो इस प्लेट्यू को डिवीजन में बांटा गया है, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द दक्कन प्लेट्यू. नेमली द and the Deccan Plateau has been divided into two divisions. It has been divided into two parts, Central Highland and the Deccan Plateau. The part of the Peninsular Plateau lying to the north of the Narmada River covering a major area of Malwa Plateau is known as the Central Highland.
तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो नॉर्दर्न पार्ट है, नर्मदा, नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो पार्ट रहता है उसे हम सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जानते हैं, जो कि मेजर एरिया है मालवा प्लेट्यू का। किसका? मालवा प्लेट्यू का, जिसे सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से भी जानते हैं। एंड द विंध्या रेंज है वहां पर, बाउंडेड बाय सेंट्रल हाईलैंड्स ऑन द साउथ एंड अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। तो जो इसमें विंध्या रेंज रहती है, इट इज बाउंडेड बाय सेंट्रल हाईलैंड्स, इसे सेंट्रल हाईलैंड से बाउंडेड है। साउथ में तो क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स हैं विंध्या रेंज की, और इसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ रेंज रहती है अरावली रेंज, दैट इज इन राजस्थान। वो मैं आपको आगे कैसे हैं। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअल मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट। जो आगे क्या है कि जो अगला पार्ट है वो किससे मर्ज हुआ है, सैंडी एंड रॉकी पार्ट है राजस्थान का, ठीक है। यानी कि वेस्टवर्ड में क्या है, इस अरावली रीजन के वेस्टवर्ड में क्या है, सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट हैं। द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल, सिंध एंड बेटवा एंड कैन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट। और इस रीजन में जो नदियां बहती हैं, इस रीजन में जो नदियां बहती हैं इस डायरेक्शन में बहती हैं, और क्यों उनकी डायरेक्शन ऐसी क्यों होती हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो फ्लो ऑफ रिवर रहता है, जो इस रीजन में पड़ने वाली जो नदियां हैं उनका जो फ्लो होगा, उनका जो बहाव होगा, वो जैसे कौन कौन सी नदियां, चंबल, सिंध, बेटवा एंड केन, ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर बहती हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे होता है ये टेपर रहती हैं। ये साउथ वेस्ट में क्या आया कि जो साउथ वेस्ट पार्ट है वो थोड़ा हाई होता है, और ये जो है टेपर में रहता है का, इसलिए आपको पता होगा पानी हमेशा जो है स्लोप की ओर बहता है, ढलान की ओर बहता है। तो जो पानी फ्लो होता है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट होता है, इस तरह से। सो आपने ये भी किस तरह से इनकी मूवमेंट होती है और क्यों होती है ये भी बता दिया, क्योंकि ये झुका रहता है, टिल्टेड रहता है। साउथ वेस्ट जो प्लेट्यू है का पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड का, नॉर्थ ईस्ट की ओर झुका रहता है। ये ऊपर रहता है वेस्ट का पार्ट, और वो नीचे रहता है। द सेंट्रल्स आर वाइडर इन द वेस्ट, और ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वो वाइडर हैं वेस्ट में, बट नैरोर इन द। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वो वेस्टर्न पार्ट में तो जो है क्या रहेंगे, चौड़े रहेंगे इस पार्ट में, ठीक है। और जैसे हम ईस्टर्न पार्ट की ओर मूव कर, छोटा नागपुर प्लेट्यू की अगर हम बात करें, या हम लोकली ये जो ईस्टर्न वार्ड एक्सटेंशन जो है प्लेट्यू का, उन्हें हम किन नेम से जानते हैं, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड के नाम से जानते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, जो कि दामोदर रिवर के द्वारा हुआ है। फर्दर ईस्टवर्ड जो सबसे छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट है, ये ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, बिल्कुल ईस्ट में पड़ता है। और ये किस रिवर के कारण ड्रेन्ड हुआ है, दामोदर रिवर के कारण। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा सेंट्रल हाईलैंड्स। आगे सेंट्रल हाईलैंड्स का जो डिफरेंस है किस तरह से है डिवीजन। सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन से, द मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड द प्लेट्यू। और दक्कन प्लेट्यू का जो पार्ट रहेगा, दक्कन ट्रैप, जिसे आप दक्कन प्लेट्यू भी बोलते, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स रहेंगे इसी साइड, दक्कन प्लेट्यू वाली साइड में, और नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू एक्सटेंशन रहेगा इस पार्ट में। तो सेंट्रल हाईलैंड्स पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं आपकी, ताकि कोई प्रॉब्लम ना रही। द नदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, पेनिनसुला का जो नदर्न पार्ट है नॉर्थ ऑफ द विंध्या, इसमें सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जानते हैं। जो सतपुड़ा जो विंध्या रेंज है, यहां पर क्या है, विंध्या रेंज है एमपी के अंदर, और उसके नदर्न पार्ट में जो पेनिनसुला है वो सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जाना जाता है। और द फ्लो ऑफ रिवर जो है इस रीजन से, वो मैंने बता दिया, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट की ओर रहता है। जो बाउंड्रीज है सेंट्रल हाईलैंड्स की बाउंड्रीज कहां कहां, हाईलैंड्स आर बाउंडेड बाय अरावली रेंज ऑन द नॉर्थ वेस्ट में क्या है, अरावली रेंज है। गंगा प्लेन ऑन द नॉर्थ में गंगा प्लेन आ जाते हैं, एंड विंध्या रेंज है साउथ में, ठीक है। जो हाईलैंड है जो इसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट में तो अरावली रेंज है, इसके नदर्न पार्ट में क्या है, सेंट्रल हाईलैंड के गंगा प्लेन्स हैं,
ठीक है, और वेस्टर्न पार्ट में क्या है, एक विंध्या रेंज है। सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन वेस्ट। मैंने अभी सेंट्रल हाईलैंड्स जो रहते हैं वेस्ट में तो ये वाइड रहते हैं, बट नैरो इन द ईस्टर्न पार्ट में ये नैरो रहते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू की जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, ईस्टवर्ड में पाया जाता है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स का ही पार्ट है छोटा नागपुर। लोकेशन कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ अरावली रेंजेस, नॉर्थ ईस्ट ऑफ रेंजेस में। इट इज स्प्रेड अप टू द ग्रेट बेंड ऑफ द गंगेज रिवर्स, फैला है गंगेज रिवर के बेंड ये फैला हुआ है। मैनी इंपॉर्टेंट मिनरल्स सच एज, कौन कौन से मिनरल्स इनमें पाए जाते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यूज में। इट इज फेमस फॉर मिनरल्स, बहुत ही फेमस है मिनरल। आयरन की बात करें, मैग्नीज की बात करें, कॉपर की बात करें, जिंक एंड गोल्ड, दीज टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स आर फाउंड इन दिस प्लेट्यू। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। आई होप कि आपको है ये जो पार्ट था सेंट्रल हाईलैंड का वो समझ में आ गया होगा, इसलिए हम आगे बढ़े। मैं पहले आपको दक्कन प्लेट्यू का पार्ट बताऊंगा कि दक्कन किस तरह से बटा हुआ है। दक्कन प्लेट्यू को समझने के लिए हमें इस मैप के माध्यम से हम देखते हैं थ्रू दिस मैप एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर इज दक्कन प्लेट्यू एंड व्हाट इज द रोल ऑफ this part, triangular part is Deccan Plateau. This triangular landmass that lies to the south of Narmada. Here you can see river Narmada moving or flowing from this direction to here. This one is a river. So this lies in the south of the river Narmada. The Satpura flanks its broad base in the north, while the Mahadev, Kaimur hills and the Mekal range from wide extension. तो जो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कौन सी रेंजेस हैं, सतपुड़ा रेंज, ये सतपुड़ा रेंज है, ठीक है, ऊपर विंध्या रेंज है, ये नर्मदा रिवर बीच में से बह रही है। विच रिवर इज फ्लोइंग, रिवर्स, यहाँ आप देखेंगे ये नर्मदा रिवर है, क्लियरली दिखा देता हूँ आपको इसको। नीचे वाला जो पार्ट है ये सतपुड़ा रेंज है, और नदन में क्या है, ये विंध्या रेंज है। ये जो रिवर नर्मदा है ये डिवाइड कर देती है सेंट्रल हाईलैंड्स को, ठीक है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये सारा का सारा पार्ट जो है पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। ये किसका पार्ट है, सेंट्रल हाईलैंड्स का है, ईस्टर्न पार्ट में भी है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये दक्कन प्लेट्यू का, ठीक है। तो रिवर नर्मदा जो है इसको डिवाइड कर देते टू पार्ट्स में, सेंट्रल हाईलैंड्स और दक्कन प्लेट्यू। एन एक्सटेंशन इज आल्सो विजिबल इन नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज मेघालय। नॉर्थ ईस्ट में भी इसका जो है पार्ट देखिए, जिसे हम मेघालय के नाम से जानते हैं, दिस इज कॉमनली नोन एज मेघालय। आई शो यू हियर, ये सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है, छोटा नागपुर जो कि ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। यहाँ मेघालय के अंदर ये जो पार्ट है गैरो खासी जैंतिया वाला, ये गैरो होगी, ये खासी एंड जैंतिया, ये आर हिल्स विच आर फाउंड इन मेघालय। सो आल्सो द पार्ट ऑफ दिस प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू का ही ये पार्ट है, का ही ये पार्ट है। इट इज सेपरेटेड बाय फोल्ड। कैसे ये अलग हुआ है, छोटे नागपुर से अलग हुआ है ये फोल्ड माउंटेन से फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। 3 प्रोमिनेंट हिल्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर गैरो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। तो ये भी आपको पता लग गया। यहाँ पर जो फेमस हिल्स हैं वो कौन सी हैं, गैरो, खासी, जैंतिया हैं। और दक्कन टैप है, ये किससे बना हुआ है, ब्लैक सोइल से, क्योंकि यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस होता रहा है। ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शंस यहाँ पर इग्नेस और उसी से ब्लैक सोइल का निर्माण हुआ, ठीक है।